नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले कोरोना अपडेट है। बिहार में 1575 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,60,831 तक पहुंची। बिहार में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर सोमवार को 90.91% हो गई। रविवार को संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 90.32% थी। इस प्रकार संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में पिछले 24 घंटे में 0.59% की बढ़ोतरी हुई। वहीं राज्य में 1575 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। इस प्रकार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,60,831 तक पहुंच गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सर्वाधिक 197 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं अररिया में 29, अरवल में 11, औरंगाबाद में 47, बांका में 19, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 91, भोजपुर में 21, बक्सर में 4, दरभंगा में 20, पूर्वी चंपारण में 42, गया में 34, गोपालगंज में 23, जमुई में 10, जहानाबाद में 5, कैमूर में 6, कटिहार में 3, खगड़िया में 9, किशनगंज में 24, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 21, मधुबनी में 40, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 79, नालंदा में 52, नवादा में 5, पूर्णिया में 32, रोहतास में 10, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 27, सारण में 15, शेखपुरा में 9, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 18, सुपौल में 66, वैशाली में 9, पश्चिमी चंपारण में 16 और 3 पलामू निवासी संक्रमितों की औरंगाबाद व गया में पहचान की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा। मोदी कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को दी मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार बिहार वासियों को एक तोहफा देती जा रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स के निर्माण में सूबे में उत्तर बिहार के बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका फायदा होगा। इसके साथ साथ पटना पर लोगों की निर्भरता भी घटेगी। आपको बता दें कि बिहार में के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1,361 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। बीते 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव के अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने मुहर लगाते हुए अनुमानित राशि की स्वीकृति दे दी। प्राइमरी प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा और इसके निर्माण कार्य पर 1,361 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इधर यह भी बताते चले कि दरभंगा में प्रस्तावित जमीन की उपलब्धता के कारण मामला अटका था। बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित जमीन की गुणवत्ता व रास्ते की सुगमता सहित 3 बिंदुओं पर मंत्रालय की तकनीकी कमेटी ने इसकी स्वीकृति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आनंद फानन में सभी तकनीकी बाधाएं दूर की गई। छठ पूजा की तैयारी शुरू। पटना नगर निगम ने 95 घाटों के लिए निकाला टेंडर। नगर निगम ने अपने स्तर से छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में आने वाले 95 घाटों के लिए टेंडर निकाला गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छठ घाटों को तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। अगर कोरोना को लेकर अभी जैसे हालात नवंबर महीने में भी रहेंगे तो उस समय परिस्थितियों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ पूजा करने का निर्णय लिया जाएगा। अगर कोरोना महामारी पर नियंत्रण हो जाएगा तो फिर पिछले वर्ष की भांति छठ पूजा सामान्य माहौल में संपन्न होगा। इधर बताते चले कि छठ पूजा में अभी 2 महीने का समय बचा है। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में छठ पूजा है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा, विकास में आपके सहयोग से बिहार का हर व्यक्ति तरक्की करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार के हर क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग मिल रहा है। इससे बिहार के हर व्यक्ति का उत्थान होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार की 543 करोड़ की जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीएम से आग्रह किया है कि जलापूर्ति योजना के तहत घरों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति पर्यावरण की दृष्टि से सही है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। एक खास समय निर्धारित कर पर्यावरण मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इससे पर्यावरण संकट दूर होगा और भूगर्भ जल स्तर भी मेंटेन रहेगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी
543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी है। इसमें पटना की बेउर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 3 से 4 चरणों में हो सकते हैं बिहार चुनाव, तारीखों का ऐलान इसी सप्ताह संभव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। चुनाव आयोग की 2 सदस्यों की टीम इस समय बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की यह टीम बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर हालात का जायजा ले रही है। चुनाव आयोग की टीम राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। इधर बीते कुछ दिनों से राज्य की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। पीएम मोदी बिहार को लेकर ताबड़तोड़ एक के बाद एक योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। मंगलवार को भी पीएम ने राज्य की कई सौगातों की बरसात कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इन तमाम घटनाक्रमों से संकेत मिल रहे हैं कि इसी सप्ताह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना काल में इस बार का बिहार चुनाव कितने फेज में होगा। बता दें कि मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम भागलपुर में 12 जिलों के डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी और एएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इन जिलों में एक ही दिन चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद दोपहर में चुनाव आयोग की टीम बोधगया में समीक्षा बैठक करेगी। बोधगया में 7 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। ये जिले गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। इन 7 जिलों में एक ही तारीखों को चुनाव कराने की संभावना है। इधर बता दें कि चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मंगलवार शाम दिल्ली के लिए निकल जाएगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अगले कुछ दिनों में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो आगामी रविवार को या उससे पहले बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बिहार बीएड 202 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बीएड परीक्षा 22 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। बता दें कि परीक्षा 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। पेपर में मल्टीपल चॉइस कन्वेक्शन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के वक्त सारी सावधानियां रखी जाएगी। किसी भी कैंडिडेट को बिहार बीएड सीईटी 2020 परीक्षा एडमिट कार्ड, वैलिड आरडीडी प्रूफ और 2 फोटोग्राफ के बिना परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस रालोसपा ने बढ़ा दी आरजेडी की टेंशन। तेजस्वी को सीएम फेस मानने से किया इनकार। बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर राजद यानी आरजेडी के दावे को खारिज कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह धीरज ने कहा है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान से ही लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 42 सालों से परंपरा यही रही है कि हम लोग आलाकमान के आदेश के अनुसार ही अपनी रणनीति तय करते हैं। राजद द्वारा सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे आए किए जाने पर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि उनको अपनी पार्टी का चेहरा तय करने का अधिकार है और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस को भी सीएम फेस का चेहरा तय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। वहीं किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कहा है कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार की घोषणा होगी या नहीं, इसकी तुलना एनडीए से न करें क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। नीतीश के बिना बीजेपी का बिहार में कोई अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए बीजेपी की मजबूरी भी है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत विकल्प है और हमारा नेतृत्व बिहार के हित में उचित फैसला करेगा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा ने सीएम फेस पर राजद के दावे को खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सीएम फेस के लिए अभी महागठबंधन में बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद ही इस मुद्दे पर अंतिम सहमति बनने के आसार हैं कि महागठबंधन की ओर से कौन सीएम फेस होगा। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, वज्रपात से आधा दर्जन की मौत, भारी बारिश से पटना में जल जमाव। एक बार फिर से बिहार में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। इस बीच गोपालगंज, वैशाली व भोजपुर में बारिश के दौरान वज्रपात के कारण आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। पटना की बात करें तो जगह जगह जल जमाव का नजारा दिखने को मिला। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, भोजपुर, रोहतास एवं भभुआ में
बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इधर यह भी बता दें कि बारिश के दौरान वज्रपात से राज्य में आधा दर्जन लोगों की मौत की सूचना मिली है। भोजपुर जिले में अलग अलग जगहों पर वज्रपात से छात्रा समेत 2 की मौत हो गई है। यहाँ से शाहपुर और वंतनगर में हुए। इसके पहले सोमवार को भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। इधर विभिन्न जिलों में वज्रपात से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय राजधानी पटना की बात करें तो शहर में जगह जगह जल जमा हो गया है। पाटलिपुर कॉलोनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, कुर्जी आदि इन इलाकों में सड़कों पर 1.5 से 2 फीट पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।